ससुराल में पहले दिन बहू ने दिखाया अपना असली रूप। यूं तो ससुराल में बहू के पहले दिन बहू के लिए होने वाली रस्में हम सभी जानते हैं, मगर क्या हो जब बहू के लिए बनाई गई पहले दिन की रस्मों की दशा उल्टी पड़ जाए। आइए देखते हैं। रात के 8 बज रहे थे। चंचल अपनी माँ मंजू के साथ लैपटॉप में देखते हुए कहती है, मम्मी देखो, ये लड़की दीपक भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी, मॉडर्न एंड टॉल है। माँ जी, ननन जी खाना बन गया है, लगा दूं? अरे खाने की छोड़ अंकिता बहू, और ये देख, हम शादी.com पर तेरी देवरानी ढूंढ रहे हैं। अब तेरे मायके वालों ने तो कुछ खास दहेज दिया नहीं, उल्टे हमें ठग लिया। इसीलिए तेरे देवर की शादी के लिए शादी.com पर पैसे वाली पार्टी देख रही हूँ, ताकि मेरी छोटी बहू भर भर कर दहेज लाए। मंजू ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और बहू दरवाजा खोलती है। सामने दीपक अपनी मॉडर्न बहू टैनी के साथ खड़ा होता है। तभी मंजू कहती है, अरे दीपक, ये लड़की कौन है? माँ, ये टैनी है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? मैं नहीं मानती इस शादी को। ठीक है, मत मानिए, मगर वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना मम्मी जी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे सब पता है, इस डायर ने ही मेरे लाल को बहलाया फुसलाया होगा। मैं तुझे हरगिज़ अपनी बहू नहीं मानूंगी। मत मानिए, मगर लीगली मैं आपके लाल की पत्नी हूँ। अब जल्दी से मेरा गृह प्रवेश कराइए, भाई बहू आई है। सास गैरमन से बहू का गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद बहू कमरे में चली जाती है और चंचल कहती है, मम्मी देखा आपने, ये नई भाभी तो बड़ी घमंडी है। तू चिंता मत कर चंचल बेटी, कल बहुरानी का ससुराल में पहला दिन है। मैंने भी इसकी अकड़ न तोड़ी तो मेरा नाम भी मंजू नहीं। जैसे तैसे रात ढलती है और सुबह होती है और बनवारी मंजू से कहता है, अरे भाग्यवान, सुबह के 10 बज गए। अरे डेयरी वालों के पास क्या दूध का हड़ताल हो गया है? अब तक चाय क्यों नहीं मिली मुझे? बनवारी जी, बहुरानी को होश ही नहीं कि आज उसका ससुराल में पहला दिन है। ससुराल के पहले दिन ही असली रंग दिखा रही है। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी। आवाज सुनकर टैनी अंगड़ाई लेते हुए वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है? अरे ओ नई बहू, ये क्या तरीका है अपने ससुराल वालों से बात करने का? हाँ, कायदे में रहकर बात करो, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। दीपक, दीपक, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी? पति देव, अपने पिताजी को कह दो कि मुझसे ना औकात में रहकर बात करें। आपने सुन लिया ना पिताजी? अरे नकारे, इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे जो जोरू का गुलाम बन जाए। आपसे ही सीखा है पिताजी, माँ के सामने आपकी भी कहाँ चलती है। मगर देवरानी जी, आप इस घर की बहू हैं और ये आपका ससुराल। आप सासू माँ ससुर से ऐसे बात मत कीजिए। ये सुनकर टैनी चुप हो जाती है। तभी चंचल टैनी के हाथों में झाड़ू थमाते हुए कहती है, ये लो मेरी प्यारी भाभी, ये झाड़ू पकड़ो और अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। अच्छे से झाड़ू पोंछा लगाना। और ये रही आज के खाने की लिस्ट बहुरानी, जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है। फिर सबके गंदे कपड़े धोने हैं और गार्डन की सफाई भी करनी है। क्या बात है, मेरे ससुराल वाले तो बहू को कांताबाई बनाने की पूरी तैयारी में हैं, मगर मैं भी कोई अनाड़ी नहीं लगती। अब मुझे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर टैनी टशन भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहती है, ना तो मैं इस घर की सफाई करूंगी और ना मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी जी, समझ लीजिए, आज बहू का नहीं बल्कि ससुराल वालों का ससुराल में पहला दिन है। अब चंचल, तुम इस घर की सफाई करोगी और मम्मी जी आप बनाएंगी खाना, वो भी टैनी का मनपसंद। देखो तो जरा, ये बहू तो ससुराल के पहले दिन ही रंग दिखा रही है। अरे ओ बहुरानी, सुबह सुबह अफीम खाली है क्या? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली और मैं भी कोई सफाई नहीं करने वाली। देवरानी जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखना बहू का फर्ज होता है। इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? जेठानी जी, चलो सब के सब काम पर लग जाओ।
वरना तू कल की आई बहू हमें धमका रही है। मैं तेरी जान ले लूंगी, तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी, फिर भूतनी बनकर भटकती रहेगी। शाबाश मम्मी जी, आपने अभी जो भी कहा है ये सब मैंने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो मैं कहूँगी आप लोग वही करेंगे, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी। फिर ससुराल वाले गोइंग जेल एंड सासू माँ चक्की पीसिंग एंड ससुर जी पत्थर तोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा कुछ मत करना, हम सब कुछ करेंगे। टैनी आराम से सोफे पर ऐश फरमाती हुई अपनी ससुराल वालों से काम करवाती है। अरे ओ मेरी निकम्मी ननंद, जरा अच्छे से हाथ चलाओ, मुझे ये फर्श एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ चाहिए, वरना। हाँ करती हूँ भाभी। गुड गर्ल। जेठानी जी आप यहाँ बैठिए, मैं किचन का हाल देख कर आती हूँ। फिर बहू किचन में आती है जहाँ मंजू बर्तन मांज रही होती है। सासू माँ आप अभी तक बर्तन ही घिस रही हैं, जुबान तो छुरी से भी तेज चलती है, हाथ भी जल्दी जल्दी चलाइए। हाँ हाँ कर रही हूँ बहू। फाइनली हो गई सफाई, आज तो मैं बुरी तरह थक गई। ये कहकर चंचल फर्श पर लेट जाती है। तभी टैनी टशन में कहती है, अरे ओ ननन जी, रायते की तरह फर्श पर मत फैलो, यहाँ आकर मेरे पैर दबाओ। जी तो करता है कि इस भाभी का खून कर दूं। अरे ओ मेरी निकम्मी ननंद, जल्दी आओ और पैर दबाओ। जी भाभी। रहने दो चंचल, लाइए देवरानी जी, आपके पैर मैं दबा देती हूँ। जेठानी जी आप बैठिए, आज आपकी छुट्टी है, पैर तो यही दबाएगी। अरे ओ सासू माँ, खाना बना कि नहीं? बस लाई बहू रानी। सर से लेकर पाँव तक पसीने से तर बेचारी सास मेज पर खाना लगाती है। सासू माँ, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है, ये कच्ची पक्की रोटियां कौन खाता है ये? और ऐसे बनते हैं छोले? ऐसे खाने में तो कुत्ता भी मुंह न मारे। जाइए जाकर मेरे लिए दूसरा खाना बनाइए। बहू मैंने मेहनत से ये खाना बनाया है, अभी के लिए खा ले। मामी जी मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए दूसरा खाना बनाकर लाइए। ससुर जी मैंने आपको गार्डन के पेड़ काटने छाटने को कहा था, वो हो गया? हाँ बहू, मैंने पूरे गार्डन की हजामत कर दी। शाबाश ससुर जी, अब ये लीजिए पैसे और बाजार जाकर शाम के लिए सब्जी ले आइए। और चंचल तुम ये गंदे कपड़े लेकर जाओ और इन्हें मल मल कर अच्छे से धोना। मगर भाभी मुझे कपड़े धोना नहीं आता, दिन भर मेकअप करके चेहरा चमकाना और स्नैपचैट पर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी खींचने खूब आते हैं। तुम्हें बस घर के काम नहीं होते, चुपचाप जाकर कपड़े धो। इस तरह ससुराल के पहले दिन में बहू एक के बाद एक करके अपनी ससुराल वालों को तंग करती है, जिससे सभी की हालत पतली हो जाती है। बेचारी मेरी सासू माँ ससुराल के पहले दिन में मुझे परेशान करने चली थी, मगर टैनी भी टेढ़ी खीर है। मामी जी, मामी जी, अरे ओ मेरे ससुर जी की श्रीमती, अरे ओ मंजू देवी, कहाँ हो? अरे अब क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? वो आज रात को मैंने घर में पजामा पार्टी रखी है, चलिए अब आप सभी उसी की तैयारियों में लग जाइए। बेचारे ससुराल वाले बहू की फरमाइश लेकर मुंह लटकाए रसोई में आकर कामों में लग जाते हैं। भाभी का ससुराल में पहला दिन है, आज मैं ही उन्होंने हमसे इतना काम करवाकर हमारा कीमा बना दिया। आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारा किया हमारे आगे आ रहा है चंचल, हमने भी तो अंकिता बहू के साथ कई बार ऐसा ही किया था। तीनों अपनी करनी पर पछता रहे होते हैं। तभी किचन के बाहर खड़े सुन रहे टैनी, अंकिता और दीपक अंदर आते हैं। फाइनली सासू माँ, आपने अपनी बहू की कदर जान ली। असल में अंकिता मेरी सहेली है। क्या? अंकिता बहू, क्या ये सब सच है? ट्रेनी बहू तुम्हारी सहेली है? जी माँ जी, टैनी मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में आ गई और टैनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। जब टैनी इंडिया वापस आई तो इसकी मुलाकात देवर जी से हुई, जिसके बाद दीपक ने टैनी को मुझसे मिलाया। तब हमें पता चला कि देवर जी जिससे प्यार करते हैं वो कोई और नहीं, मेरी सहेली टैनी है। उसके बाद मैंने इसको सब कुछ बताया और फिर ये आप लोगों को सुधारने के लिए इस घर में शादी करके आई। सॉरी माँ जी, पर ये करना तो नहीं चाहती थी, पर आपने जो मेरी सहेली के साथ नौकर से भी बदतर सलूक किया, इसीलिए मैंने दीपक से ना शादी की।
और अपनी सहेली की देवरानी बनाकर यहाँ आप मुझे लाईं और मुझे ये सब करना पड़ा। बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तकलीफ को समझ ही नहीं सकी। भाभी मुझे भी माफ कर देना, एक दिन काम करके मैं इतनी थक गई, फिर आप तो अकेले ही सारा काम करती थी। अंकिता अपनी सास और ननंद को माफ कर देती है और नई बहू के ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो जाता है। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। स्वाति, अर्पिता, करिश्मा और ऐश्वर्या ढोल ताशे के साथ नाचते गाते हुए अपने देवर दीपक की बारात के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंचती हैं, जहां दुल्हन के जोड़े में कंगना स्टेज पर बैठी होती है। तभी जयमाले का वक्त होता है और अर्पिता कंगना के कान में फुसफुसाती है, देवरानी चाहे कुछ भी हो जाए, जयमाले में झुकना मत। तभी कंगना घूंघट में से जवाब देती है, जी जेठानी जी। जैसे ही कंगना दीपक के गले में माला डालने वाली होती है तो वो तन कर खड़ा हो जाता है और चारों जेठानी अपनी देवरानी को उठाकर जयमाले की रीत पूरी करती हैं, जिसे देखकर दूर खड़ी संगीता गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, देखा तो जरा मेरी ये चारों गोरी बहुएं कैसे गोंद की तरह अपनी देवरानी से चिपकी हुई हैं। थोड़ी देर में दीपक और कंगना की शादी हो जाती है और चारों जेठानियां पूरे रास्ते बारात में नाचते गाते हुए घर आती हैं और साथ मिलकर अपनी देवरानी का स्वागत करती हैं। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। फिर चारों जेठानी कंगना को अंदर लाती हैं और तभी मॉडर्न कामिनी कहती है, अरे अब मुंह दिखाई शुरू करो भाई, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी देवरानी कितनी सुंदर है। दिखाते हैं कामिनी आंटी, रुको जरा, पहले हमारी देवरानी को सांस तो लेने दो। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई शुरू होती है, मगर जैसे ही कामिनी कंगना का काला चेहरा देखती है तो कंगना के काले रंग की हंसी उड़ाती है, अरे मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी देवरानी तुम चारों की तरह गोरी और सुंदर होगी, मगर ये तो बड़ी काली है। वैसे अच्छा ही है, ये तुम्हारा काला टिक्का बनकर रहेगी। अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर कंगना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिससे गुस्से में आकर स्वाति कहती है, इनफ कामिनी आंटी, आपको कोई हक नहीं हमारी देवरानी को कुछ भी कहने का, और दूसरों को जज करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। 60 की उम्र में भी सबको यही कहती फिरती हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। स्वाति की इस बात पर तीनों जेठानी भी ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। अपनी बेइज्जती देखकर कामिनी चिढ़कर वहां से चली जाती है। तभी संगीता अपनी बहुओं को फटकारते हुए कहती है, बंद करो तुम चारों अपनी ये ही। ये कहकर संगीता कमरे में चली जाती है। अपनी देवरानी को माफ कर दीजिए जेठानी जी, मेरे कारण आप सभी को डांट खानी पड़ी। अरे मेरी इकलौती देवरानी, हमसे माफी मत मांगो, चलो हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ाते हैं। अगली सुबह कंगना नहा धोकर किचन में आकर सहमी हुई अपनी सास संगीता से कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? आज तेरी पहली रसोई है तो खाने में पूरी, छोले, पुलाव और हाँ मीठे में खीर बना देना। कंगना किचन में आकर खाना बनाती है। तभी करिश्मा कहती है, यार हम चारों जेठानी खाने की इस मेज पर जमी हुई है, मैं देख कर आती हूँ देवरानी जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। रुको करिश्मा बहू, कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की, IAS की परीक्षा देने नहीं बैठी है तुम्हारी देवरानी जो मदद लगेगी। काफी देर बाद कंगना मेज पर खाना परोसती है। जैसे ही संगीता खाने का निवाला चखती है तो उसे थूक देती है, क्यों री कंगना बहू, अपने मायके वालों को ऐसा ही जला हुआ खाना खिलाती थी क्या? जरा देखो इन पूरियों का हाल, जलकर पापड़ हो गई हैं और छोले पूरी तरह से घुल गए हैं। न रूप है न गुण, आज से तू मेरा खाना नहीं बनाएगी, जली हुई उपली। अपनी सास के दिए गए तानों पर कंगना फूट फूट कर रोती है, जिस पर चारों जेठानियां उसे चुप कराती हैं। चुप हो जाओ देवरानी जी, क्योंकि हम अपनी इकलौती देवरानी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे। चारों जेठानी अपनी काली देवरानी को खाना बनाना सिखा देती हैं, जिस पर कंगना कहती है, जेठानी जी, जब शादी के दिन मैंने आप चारों को पहली बार देखा था तो मुझे लगा आप चारों बहुत घमंडी होंगी, मगर आप बहुत अच्छी हैं। चारों जेठानियां अपनी काली देवरानी के साथ बहन बनकर रहती, जिसे देखकर संगीता कहती है, मेरी गोरी काली बहू के बीच का ये प्यार मुझे गवारा नहीं, कुछ कर संगीता। उसी शाम संगीता अपनी चारों गोरी बहुओं के लिए ढेर सारी खरीदारी करके घर आती है। करिश्मा, ऐश्वर्या, अर्पिता, स्वाति, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी प्यारी गोरी बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी कहिए।
देखो मैं तुम चारों के लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ, साथ में मैच नेकलेस और बालियां भी। वैसे ये साड़ी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर खूब खिलेगी। माँ जी, आप हम चारों के लिए इतना सब कुछ लाई हैं, हमारी देवरानी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे तुम अपनी पुरानी साड़ी अपनी देवरानी को दे देना। वैसे भी एक तो वो इतनी भद्दी दिखती है और ऊपर से इतनी काली है कि लाख की चीज भी उस पर खाक लगती है। माँ जी, हमारी देवरानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो हमारी उतरन पहने। कंगना, कंगना जरा यहाँ तो आना। जी जेठानी जी। ये तुम्हारे लिए, और ये भी। इतनी सारी साड़ियाँ। देवरानी जी, अब तुम 4 जेठानी की इकलौती देवरानी हो, इसलिए ये साड़ी हमारा प्यार समझकर रख लो। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन कामिनी संगीता के घर आती है। कैसे हो संगीता? वैसे तुम्हारे हाव भाव तो बता रहे अपनी काली बहू से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मेरी बेटी रीटा तुम्हारे बेटे को कितना चाहती थी। बिल्कुल ठीक कहा कामिनी, मेरा मतलब कामिनी आंटी। रीटा ने कोशिश तो बहुत की थी, मगर देवर जी ने उसे घास ही नहीं डाली। सच कहती हूँ संगीता, तुम्हारी ये चारों बहुएं बहुत ही घमंडी हैं। इन्हें जरा सिखाओ कुछ। संगीता गुस्से में कंगना को घूरती हुई वहां से चली जाती है। फिर एक सुबह संगीता सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है। माँ, मेरी कमर। माँ जी, आप ठीक तो हैं? गिरने के कारण संगीता की कमर में गहरी चोट आती है। उस वक्त कंगना दिन रात अपनी भूख प्यास भूलकर सास की सेवा में लगी रहती है। माँ जी, दवाई खा लीजिए। संगीता अपनी करनी पर पछताती हुई कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे हमेशा तेरे काले रंग के लिए कोसती रही और हमेशा तेरी बेकदरी की, मगर तेरे दिल में कभी झांक कर देख ही नहीं पाई कि तू कितनी अच्छी है। ये कहकर संगीता कंगना को गले से लगा लेती है, जिस पर चारों जेठानी ताली बजाकर कहती हैं, ये हुई ना बात माँ जी, देर से ही सही आपको हमारी इकलौती देवरानी की कदर समझ में आ गई कि वो दिल की कितनी अच्छी है। कंगना अपने आदर्श गुणों से अपनी सास के दिल में जगह बना लेती है। फिर एक दिन करिश्मा, ऐश्वर्या, अर्पिता और स्वाति पार्टी में जाते हुए कहती हैं, देवरानी जी, हम चारों पार्टी में जा रही हैं, आप भी हमारे साथ चलो ना। मगर जेठानी जी, मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी? वहाँ तो सुंदर सुंदर लोग होंगे और मैं इतनी काली हूँ। फिर मुझे आप चारों की तरह मेकअप करना भी नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप चारों की बेइज्जती हो। मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए काली देवरानी की आंखों से दुख के आंसू डबडबा जाते हैं, जिस पर करिश्मा कहती है, देवरानी जी चलो हमारे साथ। करिश्मा कंगना को अपने कमरे में लेकर आती है, जिसके बाद चारों जेठानी मिलकर अपनी काली देवरानी का फेशियल ब्लीच करके उसका बहुत ही सुंदर मेकओवर करती हैं, जिसमें करिश्मा और ऐश्वर्या उसके बाल बनाती हैं, तो वहीं स्वाति और अर्पिता उसका सुंदर सा मेकअप करती हैं। देवरानी जी, जरा नजर उठाकर खुद को शीशे में तो देखो। जैसे ही कंगना अपना बदला हुआ चेहरा शीशे में देखती है तो वो खुद को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। क्या मैं सचमुच में इतनी सुंदर हूँ? अरे हमारी प्यारी इकलौती देवरानी तो हमारे लिए पहले भी उतनी ही सुंदर थी और आज भी है। हम चारों चाहते तो पहले ही तुम्हारा मेकओवर कर देते, मगर कहीं तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हें बदल रहे हैं, इसलिए बस हम समय का इंतजार कर रहे थे। फिर चारों जेठानी कंगना को बाहर लाती हैं, तभी कामिनी वहां आ जाती है और कहती है, अरे ये चांद का टुकड़ा कौन है भाई? ये हमारी इकलौती देवरानी है कामिनी आंटी। क्या हुआ? 440 वोल्ट का झटका लगा? कान खोलकर सुन ले कामिनी, मेरी 5 बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी है, और एक बात, आज के बाद मेरा घर तोड़ने मत आना। संगीता की बात कामिनी के मुंह पर करारे थप्पड़ के जैसे लगती है और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। तो वहीं कंगना अपनी चारों जेठानियों को बहन से बढ़कर जगा देती है और उनके साथ खुशी से रहती है।